हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द एग्जॉर्सिस्ट मूवी तो आप सभी ने देखी ही होगी, और देखी है ना तो आप सभी को पता होगा कि जो लड़की है उसके शरीर में एक आत्मा कब्जा कर लेती है। अब आपको ये भी पता होगा ये जो मूवी है ना ये रियल स्टोरी बेस्ड है, बट शायद पक्का आपको ये नहीं पता होगा कि उसमें जो वो लड़की है 13 साल की, वो रियल में एक लड़का है। उस मूवी में जो लड़की दिखाई गई है रियल में वो करेक्टर एक लड़के का था, जिसे बाद में कैरेक्टर चेंज करके एक लड़की का दिखाया गया। आप सभी को पता है गाइस, सेट पर काम कर रहे सभी लोगों के साथ बहुत अजीब अजीब एक्टिविटीज होती थी। किसी डरावनी मूवी को देखते हैं तो सबसे पहले ये मूवी ही याद आती है, बिकॉज ये मूवी आज तक की सबसे डरावनी मूवीज में से एक है। इसकी कहानी स्टार्ट होती है एक प्रिस्ट की बातों पर। प्रिस्ट का कहना था कि जब ऐसा हो रहा था, या मानो जिस लड़के के साथ ये ऐसा हो रहा था, तब प्रिस्ट उसके पास था, उसने ये सब देखा था। इस पूरे केस को मैरीलैंड केस भी कहते हैं। मैरीलैंड केस इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस जगह ये सब घटना हो रही थी ना, उस जगह का नाम मैरीलैंड था। विलियम ब्लडी ने तो इस पर एक नोवेल भी लिखा था, और आगे जाके इसी घटना पर एक मूवीज बनी थी 1973 में, जिसमें 13 साल की एक लड़की में 80 साल के बूढ़े की आत्मा अपना कब्जा कर लेती है। बट गाइस, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि रियल में ये सब लड़की के साथ नहीं, लड़के के साथ हुआ था। अब ऐसा क्या हुआ कि लड़के की जगह मूवी में लड़की को दिखाया गया और पूरी स्टोरी के साथ सब कैरेक्टर को चेंज कर दिया गया। तो लड़के का नाम था रोनाल्डो। एक बार 52 साल के रोमन कैथोलिक प्रिस्ट को रात में एक कॉल आता है, और वो कॉल उनके फ्रेंड रेमंड का आता है। रेमंड ने विलियन को बताया कि उनके पास एक लेडी का कॉल आया था। उस लेडी का कहना था कि उसके बेटे को किसी बुरी शक्तियों ने जकड़ लिया है। विलियन के 26 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद उन्होंने मीटिंग की सोची। मीटिंग रोनाल्ड के घर पर ही थी। मीटिंग के वक्त रोनाल्ड की मदर ने बताया कि उनके साथ कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं जो उनकी समझ से परे हैं। बात करते वक्त रोनाल्ड की मदर ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले रोनाल्ड की आंटी आई थी, वो भी विजी बोर्ड लेकर, और वो अपने साथ रोनाल्ड को खेलने को कन्फेस कर रही थी। रोनाल्ड ने उस गेम को खेला, और दोनों रोनाल्ड और आंटी दोनों उस गेम को खेल रहे थे, वो भी लंबे टाइम तक, बट उनका कोई भी किसी भी स्पिरिट से कांटेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन उस दिन के बाद रोनाल्ड की तबीयत खराब होने लगी। 1943 में एक बार रात को 2 बजे उनके घर में पानी टपकने की आवाजें आने लगी। जब रोनाल्ड की मदर ने पूरे घर में ये सोचकर ढूंढा कि नल्स खुली होंगी या फिर लीकेज हो चुकी होंगी, उन्होंने पूरे घर में छानबीन की, लेकिन कोई भी नल खराब नहीं थी और किसी भी नल में लीकेज नहीं था। फिर ये टपकने की आवाज आ कहां से रही थी? ये सब पहली बार हुआ था उनके साथ, तो उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने इसे इग्नोर किया। लेकिन उस रात के बाद ये सब रोज होने लगा, और वो भी 2 बजे। 26 जनवरी को उनकी किसी रिश्तेदार का फोन आया। उन्होंने बताया कि रोनाल्ड की आंटी जो विजी बोर्ड लेकर आई थी, उनकी डेथ हो गई, वो भी एक मिस्टीरियस तरीके से इसलिए गाइस क्योंकि वो मरने से पहले बहुत हेल्थी थी। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो मरने वाली है या मर चुकी है, और उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी जिसका कोई कारण हो। वो अचानक उनकी डेथ हुई, किसी को कुछ नहीं पता चला कि कैसे क्या हुआ। आंटी के मरने के बाद रोनाल्ड के घर में किसी के चलने की आवाजें आने लगी थी। जैसे वो 2 बजे पानी टपकने की आवाज आती थी, वैसे ही 2 बजे किसी के चलने की आवाज आती थी। इस बार रोनाल्ड की मदर पूरी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस कर पा रही थी। एक बार तो घर में पड़ी फोटोज गॉड की इस तरह से हिलने लगी जैसे कि कोई उसे गिराने की कोशिश कर रहा हो, और एक बार रोनाल्ड का बेड इतनी जोर जोर से हिला ना जैसे कि कोई उसे हिला रहा हो। ये सब बहुत ही अजीब हो रहा था। उस दिन के बाद रोनाल्ड की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। उसके शरीर पर चोटों के निशान होने लगे दिन ब दिन। जब उसकी मदर ने उसकी ऐसी हालत को देखा तो उन्होंने डॉक्टर के पास ले जाना सही समझा। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। डॉक्टर्स का कहना था कि रोनाल्ड ने जानबूझकर खुद को चोटें दी हैं, और रोनाल्ड पूरी तरह से सही है, वो पूरा हेल्थ है और मेंटली पूरा सही है। जब यहाँ कुछ बात नहीं बनी तो रोनाल्ड की मदर ने उसे घर ले जाना सही समझा, और घर जाकर इस बार तो उनके घर वालों ने हद पार कर दी थी। इस बार उनके घर वालों ने आंटी से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी जो मर चुकी थी। उनका मानना था कि अगर वो आंटी से कांटेक्ट करेंगे तो वो उनकी हेल्प करेगी रोनाल्ड को बचाने में। उन्होंने विजी बोर्ड खेलना शुरू किया।
लेकिन गाइज लंबे समय तक वो खेलते रहे बट उनका किसी भी स्पीड से कोई कांटेक्ट नहीं हो सका। कांटेक्ट तो ना हो बट रोनाल्ड की तबीयत उस दिन के बाद और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। इन सब को देखते हुए रोनाल्ड की पेरेंट्स ने रेमंड को कॉल किया। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एक बार रोहन कैथोलिक को कॉल आया रात को, जो कि उसके फ्रेंड रेमंड ने किया। विलियन ने रोनाल्ड की हेल्थ को देखकर उस पर एक्सोर्सिज्म करने की शुरू की। एक्सोर्सिज्म के चलते प्रिस्ट को पता चला कि उसके शरीर के अंदर 80 साल के बूढ़े की आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। एक्सोर्सिज्म के चलते रोनाल्ड की तबीयत ऐसी हो जाती थी, वो इतना चिल्लाता था, इतना चीखता था कि किसी का भी देखने का मन ना करे। विलियम ने एक आइडिया सोचा। उसने हर एक्सोर्सिज्म के वक्त टेप और डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू किया। सब सही हो गया। रोनाल्ड के शरीर से वो आत्मा चली गई थी। विलियन और रेमंड दोनों अपने घर चले गए थे, यही सोचकर कि रोनाल्ड अब पूरी तरह से ठीक है। बट स्पिरिट बहुत ज्यादा चालाक थी। वो उसी रात 2 बजे रोनाल्ड के शरीर में फिर से घुस गई। जब इस बात का विलियन और रेमंड को पता चला तो वो जल्दी से रोनाल्ड के घर आए और रोनाल्ड पर एक्सोर्सिज्म शुरू किया। लेकिन गाइज इस बार बहुत अजीब हुआ। इस बार एक्सोर्सिज्म का रोनाल्ड पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जैसे कि मानो वो पूरी तरह से सही है, उसे किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो रिलैक्स था। उनके पड़ोसियों ने भी अब बात बनाना शुरू कर दिया था कि ना जाने इनके घर में चल क्या रहा है। विलियन को लगता था कि उनके घर में ही कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने रोनाल्ड को हॉस्पिटल ले जाना सही समझा। हॉस्पिटल उनके फ्रेंड का था और वो हॉस्पिटल कैथोलिक हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल में जाकर रोनाल्ड पर एक्सोर्सिज्म शुरू किया गया, लेकिन इस बार प्रिस्ट वो दो नहीं थे। कई प्रिस्ट को बुलाया गया ताकि रोनाल्ड के शरीर में जो आत्मा है उसे बाहर निकाल दिया जाए। उनमें से एक था पी वॉल्टर। उन्होंने इस स्टोरी में बहुत बड़ा किरदार निभाया था। उन्होंने बाद में अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स डिस्कवरी को दे दी थी। वॉल्टर का कहना था कि एक्सोर्सिज्म के वक्त एक बार रोनाल्ड हवा में ही था, जैसे उसने सतह को टच ही नहीं किया था, वो पूरा हवा में ही था, ना ऊपर और ना नीचे, बिल्कुल बीच में। एक्सोर्सिज्म के चलते रोनाल्ड सभी प्रिस्ट को गालियां देने लगता था और कभी कभी तो उनके मुंह पर थूक दिया करता था। एक बार रोनाल्ड को पट्टियों से बांधा गया था उसके हाथों को, ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन ना जाने कैसे रोनाल्ड में इतनी ताकत आई कि उसने सभी पट्टियों को खोलकर वॉल्टर का नाक तोड़ दिया। बट उस वक्त भी सभी प्रिस्ट उसे बचाने में लगे हुए थे। रोनाल्ड ने उन सभी प्रिस्ट से कहा कि उसे पेन और कागज दिया जाए। रोनाल्ड के कहने पर प्रिस्ट ने उसे पेन और पेपर्स जरूर दे दिए। पेपर पर जो लिखी बात थी उसे पढ़कर सभी प्रिस्ट शॉक्ड हो गए। अब ऐसा क्या था उस पर? कागज पर लिखा था आई एम अ डेविल इटसेल्फ एंड आई विल शो इन 10 days। इसका मतलब है कि मैं डेविल हूँ, ये बात मैं इन 10 दिनों में साबित कर दूंगा। ये सब सुनकर और देखकर सभी प्रिस्ट इतना तो समझ चुके थे कि उनके पास सिर्फ 10 दिन ही है रोनाल्ड को बचाने के लिए। उन सभी ने एक प्रोसेस किया। उन्होंने रोनाल्ड के शरीर में एक होली स्पिरिट को डाल दिया। अब रोनाल्ड के शरीर में 2 स्पिरिट हो गई थी, एक बुरी और एक अच्छी। और जब अच्छी और बुरी साथ होती तो लड़ाई तो जरूर होती है। जब रोनाल्ड के शरीर में वो स्पिरिट गई ना, होली स्पिरिट, तब अचानक से पूरे हॉस्पिटल में विस्फोट हुआ, जिसके कारण लाइट चली गई थी। उस विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे उन सभी ने बहुत हैरानगी से सुनी थी। कुछ देर बाद जब लाइट आई तो रोनाल्ड ने खुद कहा कि अब वो पूरा ठीक है और उसे किसी भी एक्सोर्सिज्म की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके शरीर में रह रही स्पिरिट निकल चुकी है। लेकिन गाइस इस बार प्रिस्ट ने उसकी बात सुनकर भी उस प्रोसेस को पूरा करने की कोशिश की। उसे पूरा ही किया, ताकि अगर उसके अंदर स्पिरिट अगर है भी, अगर वो फिर से चालाकी कर रही है तो वो निकल जाए, और अगर नहीं है तो भी वो पूरा पवित्र हो जाए, ताकि आइंदा कभी वो उसके शरीर में ना घुस पाए। 19 अप्रैल 1949 को रोनाल्ड पूरी तरह से सही हो गया, फिजिकली एंड मेंटली, और विलियन प्रिस्ट की 86 साल की उम्र में मौत हो गई। लेकिन मरते दम तक उन्होंने रोनाल्ड के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। अब हम बताते हैं आपको कि स्टोरी में लड़के की जगह लड़की को क्यों दिखाया गया। रोनाल्ड के पेरेंट्स का कहना था कि अगर वो रोनाल्ड का नाम किसी को भी बताते हैं तो वो सब उसे जीने नहीं देंगे, वो सब उसका जीना मुश्किल कर देंगे। इसी वजह से उनके पेरेंट्स का कहना था कि रोनाल्ड के बारे में किसी को कुछ भी ना बताया जाए। इसलिए पूरी स्टोरी के साथ पूरा कैरेक्टर भी चेंज करना पड़ा, और शायद रोनाल्ड इस वक्त जिंदा होगा और वो ये सब भूल गया होगा या फिर याद नहीं करना चाहता होगा। बट गाइज उसके साथ जो भी हुआ वो बहुत ही दर्दनाक। सो गाइज आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
हम मिलेंगे आपको अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जाने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस ज़रूर कर देना ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।